जब श्री कृष्ण ने भक्त की लाज बचाई, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और वो थी श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। वो ब्राह्मण हर सुबह नदी में स्नान करता और फिर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाता। वो कहता, हे कृष्ण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार करो। उस ब्राह्मण की एक छोटी सी बेटी भी थी। वो भी अपने पिता की तरह कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। हर दिन वो खेतों से फूल तोड़कर लाती और कृष्ण जी को चढ़ाती। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के सभी लोग भगवान के मंदिर में भोग और प्रसाद चढ़ाने वाले थे। सब लोग बहुत सारा दूध, घी, मिठाई और फल लेकर आने वाले थे। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण बहुत चिंतित था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात को वो मंदिर के सामने बैठा और रोते हुए बोला, हे कृष्ण, सभी लोग आपको इतने बड़े बड़े भोग चढ़ाएंगे, लेकिन मैं क्या चढ़ाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? हम कृष्ण को दूध चढ़ा देंगे। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, बेटी, हमारे पास गाय भी तो नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बोली, कृष्ण जी की गाय तो पूरी दुनिया में है, वो हमें जरूर दूध देंगे। अगली सुबह वो छोटी लड़की जंगल की ओर चली गई। वो रास्ते में बोल रही थी, हे कृष्ण, आप तो सबकी मदद करते हो, आज मेरी भी मदद करो। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंची, उसे बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि जैसे पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया हो। लड़की धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, एक सुंदर बालक पीले वस्त्र पहने, सिर पर मोर पर फूल लगाए बांसुरी बजा रहा था। उसके आसपास सफेद गायें खड़ी थीं। लड़की समझ गई, ये कोई साधारण बालक नहीं है। वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, क्या आप कृष्ण हो? बालक मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे कृष्ण मानते हो तो मैं कृष्ण ही हूं। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, आज हमारे गांव में आपके लिए भोग लगेगा, लेकिन हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए दूध नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात? उन्होंने एक गाय को बुलाया और एक छोटा सा बर्तन दूध से भर दिया। फिर बोले, ये दूध ले जाओ और मंदिर में चढ़ा दो। लड़की बहुत खुश हुई और दूध लेकर गांव की ओर दौड़ पड़ी। जब वो मंदिर पहुंची तो उसने वो दूध पुजारी को दे दिया। पुजारी ने सोचा, इतने छोटे बर्तन का दूध क्या काम आएगा? लेकिन जैसे ही उस दूध को बड़े बर्तन में डाला गया, एक चमत्कार हुआ। वो छोटा सा बर्तन खाली ही नहीं हो रहा था। जितना दूध निकालते उतना ही दूध फिर भर जाता। पूरा मंदिर उस दूध से भर गया। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। पुजारी ने लड़की से पूछा, ये दूध कहाँ से लाई हो? लड़की बोली, कृष्ण ने दिया है। सभी लोग जंगल की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बांसुरी की हल्की आवाज हवा में गूंज रही थी। तभी ब्राह्मण समझ गया। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त की मदद करने आते हैं। उस दिन पूरा गांव समझ गया, भगवान को बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। और कहते हैं, उस दिन के बाद उस गांव में कभी किसी भक्त की भक्ति खाली नहीं गई, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। जय श्री कृष्ण।